Hello everyone, welcome back to my channel DJ and Mom Life। आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है बिकॉज आई एम गोइंग टू शेयर अबाउट लेबर पेन 10 इंपॉर्टेंट थिंग्स जो हमें लेबर के टाइम पे ध्यान रखने चाहिए उसके बारे में आई एम गोइंग टू शेयर इन दिस वीडियो। लेबर के टाइम पे सभी मॉम्स बहुत नर्वस हो जाती है, बहुत पैनिक हो जाता है सबको क्योंकि और अगर आपकी फर्स्ट टाइम डिलीवरी है तो ऑब्वियसली पैनिक होता है, जो मेरे केस में भी हुआ था। तो मैंने कुछ चीज़ें ऐसी जो मेरे टाइम पे अप्लाई की थी और उसके मुझे बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिले लेबर पेन के टाइम पे, वो सब मैं इस वीडियो में शेयर करने वाली हूँ। ऐसी 10 इंपॉर्टेंट चीज़ें जो हमें लेबर के टाइम पे बिल्कुल ध्यान रखनी चाहिए और बिल्कुल अप्लाई करनी चाहिए, ताकि आपके लेबर का जो प्रोसेस है वो बहुत ही स्मूथली कंप्लीट हो जाए और आपको आपका बेबी जल्दी से अच्छे से मिल जाए। तो यार वीडियो को एंड तक देखिएगा एंड विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो। नंबर 1, स्टे काम एंड ब्रीथ। जैसे ही कॉन्ट्रैक्शंस आना स्टार्ट होते हैं, थोड़ा-सा लेबर पेन बढ़ता है, तो ऐसा लगता है कि अब कंट्रोल नहीं हो पाएगा, ये पेन हम कैसे हैंडल करेंगे, कैसे सब कुछ सिचुएशन होगी, अब आगे क्या डॉक्टर आगे क्या स्टेप लेंगे। तो बहुत चीज़ें उस टाइम इतनी पैनिक हो जाती है, फैमिली मेंबर्स भी थोड़ा पैनिक कर देते हैं क्योंकि हमें दर्द में नहीं देख पाते हैं। तो उस टाइम पे हमारा ही बस एक ही काम होता है कि हम थोड़ा कामलेसली सब कुछ हैंडल करें। आई नो बोलना बहुत ईज़ी है, उस टाइम पे सिचुएशन सबकी अलग होती है, डिफरेंट होती है, सबका केस अलग होता है। बट यहाँ जितना ट्राई हो सके उतना काम रहने की कोशिश कीजिएगा, सब चीज़ें हैंडल हो जाएगी। सेकंड थिंग, ब्रीथिंग। ब्रीथिंग एक्सरसाइज जो प्रेगनेंसी में बोली जाती है वो लेबर पेन के टाइम पे बहुत काम आती है, बिकॉज़ ब्रीथ इन ब्रीथ आउट इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन द टाइम ऑफ लेबर पेन। उस टाइम पे बहुत ज़रूरी होता है बच्चे तक वो ऑक्सीजन प्रॉपर पहुँच पाए, और जैसे आप ब्रीथ इन ब्रीथ आउट लंबी-लंबी साँसें लेते हैं ना, तो मेरे टाइम पे मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि मुझे जो पेन्स आए थे, उस टाइम मैंने बहुत जैसे ही मुझे कॉन्ट्रैक्शन आ रहा था, मैं लंबी साँस ले रही थी, छोड़ रही थी, तो मुझे उस टाइम बहुत हेल्प हुई उस टाइम लेबर पेन में। थोड़ा दर्द कम फ़ील हो रहा था उसके कारण से। हो सकता है ऐसा मुझे फ़ील हुआ हो और मेरा ये एक्सपीरियंस रहा था, तो मेरे अकॉर्डिंग ब्रीथिंग एक्सरसाइज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सेकंड इज़ राइट सपोर्ट सिस्टम। डिलीवरी के टाइम आपके साथ कौन है वो बहुत मैटर करता है। मे बी इट्स योर हस्बैंड, योर फैमिली मेंबर और एनी ऑफ योर फ्रेंड्स जो आपके बहुत क्लोज हो। तो ये सब बहुत मैटर करता है कि उस टाइम आपके साथ कौन रहने वाला है, बिकॉज़ उस टाइम पे वो आपको एनकरेज करते हैं, आपको मोटिवेट करते हैं और ज़रूरत पड़ने पे आपकी बहुत हेल्प करते हैं। बिकॉज़ उस टाइम पे जब हमें बैक पेन से जब लेबर पेन आता है तो बैक को रब करना, मसाज करना या आपको कुछ भी हेल्प चाहिए हो, उस टाइम पे बहुत चीज़ें अलग-अलग होती है, तो उस टाइम पे आपके साथ आपका कौन है, हस्बैंड, फैमिली मेंबर जो भी है, वो बहुत इम्पोर्टेंट नंबर रहता है। 3 इज़ पोज़ीशन। लेबर पेन के टाइम पे एक ही पोज़ीशन में रहना ज़रूरी नहीं है, अलग-अलग आप वॉकिंग वॉकिंग, स्क्वैटिंग, साइड लाइन एक्सरसाइज़, उस टाइम पे डिफरेंट चीज़ें ट्राई करनी चाहिए, ताकि बेबी नीचे आने में उसको हेल्प मिलती है और लेबर प्रोसेस जल्दी खत्म हो जाता है। मतलब मेरे टाइम पे मुझे 28 आवर्स के लेबर पेन आए थे, जो जो फर्स्ट डे जो मेरा था, जब मुझे लेबर पेन बहुत कम-कम आ रहे थे, तो मैंने पूरे दिन उस टाइम पे जब मैं घर पर थी, तो मैंने वॉकिंग करी थी, थोड़ी बहुत एक्सरसाइज़, लाइट एक्सरसाइज़ जो मैं कर पा रही थी, वो करी थी। फिर देन आफ्टर आई गॉट एडमिट इन द हॉस्पिटल, और जब वो जो लास्ट का जो टाइम है, जब बहुत एक्सेस वाले लेबर पेन आते हैं, तब मुझे डॉक्टर ने कहा था कि बेबी नीचे नहीं आ पा रहा है। बाकी सब मेरा सर्विक्स वगैरह सब ऊपर हो चुका था, बट बेबी नीचे नहीं आ पा रहा था। तो उस टाइम पे डॉक्टर ने मुझसे स्क्वाट्स करवाए थे एंड उस टाइम बहुत पेन आ रहे थे, बट मैंने वो एक्सरसाइज करी थी, तो वो मुझे बहुत हेल्प करा उस टाइम पे। तो या पोज़ीशन मैटर्स इन लेबर पेन, आप अलग-अलग जितना आपसे बन पाए आप उतना ट्राई करो। वॉकिंग इज़ द बेस्ट। आप जितना वॉक कर सकते हो लेबर पेन में ट्राई करो, ताकि आपका माइंड भी डाइवर्ट रहेगा और आप थोड़ा बेबी को भी ईज़ी रहेगा, वो जल्दी नीचे आ जाएगा। नंबर 4, फोकस ऑन योर बेबी। जब भी पेन एक्सेस आने लगते हैं ना, तो ऐसा लगता है कि अब नहीं हो पाएगा, नाउ इट्स डन, अब बहुत पेन हो रहा है, अब आई कांट हैंडल। तो उस टाइम एक ही चीज़ ध्यान रखनी चाहिए कि हर एक कॉन्ट्रैक्शन आपको आपके बेबी के पास लेके जा रहा है, तो आप आपकी बेबी से बहुत जल्दी मिलने वाले हो। तो ये एक मोटिवेशन देता है, तो या प्लीज़ थिंक कि आप आपकी बेबी से बहुत जल्दी मिलने वाले हैं लेबर पेन्स के बाद में, तो आपको एक मोटिवेशन मिलेगा। फिफ्थ इज़ डोंट कंपेयर विद एनीवन। आपकी लेबर जर्नी, आपकी प्रेग्नेंसी जर्नी, आपका मदरहुड एक्सपीरियंस सब कुछ यूनिक डिफरेंट होने वाला है। सबका केस डिफरेंट होता है। किसी की डिलीवरी बहुत जल्दी हो जाती है, किसी का लेबर पेन बहुत लंबा चलता है, किसी का बहुत स्मूथ प्रोसेस होता है, कोई नॉर्मल डिलीवरी, कोई सी सेक्शन। इट इज़ वेरी, वेरी डिफरेंट इन एवरी केस। सो डोंट कंपेयर योर जर्नी विद एनीवन कि उनका इतना स्मूथली हो रहा था तो मेरे साथ भी वैसा होना चाहिए, या उनके इतने कॉम्प्लिकेशंस आए थे तो मेरी डिलीवरी में भी आएँगे क्या? ये सब चीज़ें एक अलग ही सिचुएशन, अलग ही पिक्चर क्रिएट करेगा आपके माइंड में। हर एक केस डिफरेंट होता है, तो होना वही है जो आपके साथ होना है। यू हैव टू ओनली डू वन थिंग, दैट स्टे काम एंड सब कुछ बेस्ट होगा, बस यही आपको सोचना है, किसी और से कंपेयर नहीं करना है। सिक्स्थ, स्टे हाइड्रेटेड एंड एनर्जाइज्ड।
डिलीवरी के टाइम पे जब लेबर पेन्स आने आते हैं उस टाइम पे प्यास ज़्यादा लगने लगती है बिकॉज़ हमें बहुत एनर्जी लगती है जो पेन आ रहे हैं उसको सहन करने में, पुश करने में, तो उस टाइम पे प्यास भी लगती है और अगर आपका लेबर पेन लंबा है एज़ लाइक मी तो उस टाइम पे थोड़ा बहुत स्नैक्स वग़ैरह लेने चाहिए, जो आपकी इच्छा हो, हेल्दी कुछ खा लेना चाहिए ताकि एनर्जी बनी रहती है बिकॉज़ आपको बहुत एनर्जी लगने वाली होती है, वो लास्ट के टाइम पे जब बेबी आने वाला होता है। तो जब मेरा केस था उसमें मैंने मतलब जब मैं घर पे थी फॉर फर्स्ट 12 टू 15 आवर्स मेरे जो लेबर पेन मुझे मॉर्निंग से आना स्टार्ट हो गए थे। तो मैं जब घर पर ही थी रात तक, तो मैंने उस टाइम पे मतलब जो चीज़ मतलब मैंने खाना भी खाया था, डिनर भी किया था, मतलब लाइट-लाइट मैंने चीज़ें ली थी क्योंकि मुझे भा नहीं रही थी, पेन थे मुझे, बट स्टिल आई हैव टू टेक बिकॉज़ मुझे ध्यान था कि अभी डिलीवरी में टाइम है, डॉक्टर ने कहा था कि अभी टाइम लगेगा, तो इसके लिए मुझे खाना भी ज़रूरी था, तो मैंने लिया था और पानी मैंने अच्छे से पिया था। पर जब मैं एडमिट हो चुकी थी हॉस्पिटल में और जब वो लेबर पेन्स ज़्यादा आने लग गए थे, तब मैंने रात में चाय बिस्किट लेने का ट्राई किया था बट मुझे वॉमिट हो गई थी। तो यार जब लास्ट के जब बहुत एक्सेसिव लेबर पेन्स आने लग जाते हैं ना, तो उस टाइम पे आप नहीं मतलब मैंने मेरे साथ ऐसा हुआ था कि मुझे वॉमिट स्टार्ट हो गई थी और मैं नहीं ले पाई थी। Otherwise, try to be hydrated and stay energized because it will help you during that process. So yeah, next is trust your body. हमारी जो बॉडी है ना, एक वुमन की बॉडी इसी तरह से भगवान ने बनाई है कि हम ये दर्द सहन कर सकते हैं। ऐसी शक्ति हमारे अंदर भगवान ने ऑलरेडी दी है कि हम ये दर्द सहन कर पाएँ। तो आपको आपकी बॉडी को उस टाइम ट्रस्ट करना होगा। आप हम ऐसा सोचते हैं मैंने सोचा था कि मैं नहीं कर सकती बिकॉज़ मेरी फर्स्ट डिलीवरी थी। तो मुझे लगता था कि यार मैं मैं मुझे इंजेक्शन से इतना डर लगता है, मुझे हॉस्पिटल के नाम से इतना डर लगता है। तो मैं ये सब चीज़ें कैसे मैनेज करूँगी? इतना पेन आएगा, अगर नॉर्मल डिलीवरी हुई तो इतना पेन सब सहन करना है, अगर सी सेक्शन हुआ तो इतने स्टिचेज़ और ये सब चीज़ें सहन करनी, तो मुझे लगता था कि आई कांट डू दिस। बट फिर मुझे मेरी फैमिली मेंबर्स ने समझाया, मेरे हस्बैंड ने मुझे समझाया कि इतना डरने की ज़रूरत नहीं मतलब जैसे-जैसे हमारा डिलीवरी टाइम पास आने लगता है ना, वैसे-वैसे डर लगने लगता है कि कैसे होगा, कैसे सब मैनेज होता होगा, कैसे चीज़ें होती होगी। तो 8-9 मंथ में मैं बहुत नर्वस हो गई थी, तब मुझे सबने यही समझाया कि आपकी बॉडी को वैसा प्रिपेयर किया है भगवान ने, यू कैन डू एनीथिंग, सो प्लीज़ डोंट बी पैनिक, आप टेंशन मत लो। तो मुझे उस टाइम समझ आ गया था कि हाँ, मैं कर सकती हूँ और मैं करूँगी। तो ये चीज़ है कि हमें हमारी बॉडी को उस टाइम ट्रस्ट करना बहुत ज़रूरी है। हम अगर गिव अप कर देंगे तो कोई कुछ नहीं कर सकता है। ऑल यू हैव टू डू इज़ यू हैव टू ट्रस्ट ऑन योरसेल्फ। नेक्स्ट इज़ पेन मैनेजमेंट ऑप्शन। काफ़ी सारे पेन मैनेजमेंट ऑप्शंस आज की डेट में अवेलेबल है, हमारा साइंस इतना साइंटिफिक सब चीज़ें इतने डेवलप्ड है। तो अगर पेन बहुत अनबियरेबल है, सहन नहीं हो रहे हैं, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप सहन करते जाओ बिकॉज़ यू हैव टू बी आपने अपने माइंड को सेट कर लिया है कि मैं कर सकती हूँ, मुझे करना ही है। ऐसा नहीं हो कि सिचुएशन वर्स हो जाए, अगर आपको लग रहा है कि अब आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा है, नाउ यू कांट हैंडल, सो देन स्पीक विद योर डॉक्टर। बहुत बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल है। लाइक एपिड्यूरल हो गया, कुछ इंजेक्शंस भी होते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। आप अपने डॉक्टर से उस टाइम पे बात कर सकते हो या फिर नेचुरल रेमेडीज़ भी होती है कि वार्म शावर ऐसा बोलते हैं कि वार्म शावर लेने से अगर हम गर्म पानी में थोड़ा शावर लेते हैं तो थोड़ा रिलीफ मिलता है। तो वो सब चीज़ें आप ट्राई कर सकते हो बट या फर्स्ट स्पीक विद द डॉक्टर इफ द सिचुएशन इज़ गोइंग आउट ऑफ कंट्रोल एज़ पर यू। नेक्स्ट इज़ कम्युनिकेट विद योर डॉक्टर, नर्सेज़। उस टाइम पे ऐसा होता है कि हम कम्युनिकेट करते हैं डॉक्टर से, नर्स से बट एक लेवल पे आके ऐसा लगता है कि अब हम क्या बोले, हम खुद ही हमारी सिचुएशन एक्सप्लेन करने के उसमें नहीं होते, हम बता नहीं पाते कि हमें ये दिक्कत हो रही है, ये हो रही है। ऐसा मेरे साथ हुआ था। बट ट्राई टू कम्युनिकेट एवरीथिंग, एवरी सिंगल थिंग विद योर डॉक्टर और नर्स बिकॉज़ दे आर देयर टू हेल्प यू ओनली। वो आपकी मदद करने के लिए अवेलेबल है। तो उनसे बात कीजिए, उनको बताइए आपको कहाँ अनकंफर्टेबल लग रहा है, आपको दर्द ज़्यादा है, कम है या कुछ चीज़ है जो आपको सही नहीं लग रही है, कुछ इंट्यूशन आपको अगर सही नहीं आ रहा है कि नहीं अगर मैंने और ज़्यादा वेट किया तो कुछ दिक्कत हो जाएगी, तो प्लीज़ स्पीक विद योर डॉक्टर एंड नर्स, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट लास्ट बट वेरी इंपॉर्टेंट इज़ स्टे पॉजिटिव। ये मैंने मेरी पहले की बहुत सारे वीडियोज़ में बताया और मैं इसमें फिर से बताऊँगी कि सब चीज़ें साइड कर दो बट ये एक चीज़ बहुत ज़रूरी है दैट यू हैव टू बी पॉजिटिव। उस टाइम पे बहुत चीज़ आपके दिमाग में आएगी, बहुत दर्द, सब चीज़ें आएगी पॉज़िटिव, नेगेटिव बट यू हैव टू बी आपका माइंड सेट होना चाहिए, आपको स्टे पॉज़िटिव रहना है। आप अफ़र्मेशंस रिपीट करो दैट या आई कैन डू दिस, मैं ये कर सकती हूँ, मैं ईज़िली सब मैनेज कर लूँगी। मेरे टाइम पे मैंने रिपीटेडली भगवान का नाम लिया और एक ही बात बोली थी कि राधिका यू कैन डू इट, मैं ये कर सकती हूँ, मैं ये कर सकती हूँ, मैं कर सकती हूँ। तो उससे मुझे बहुत-बहुत हेल्प मिली थी। एक मोटिवेशन, एक करेज खुद को मिलता है कि हाँ, आई कैन डू, आई कैन डू।
ये अफ़र्मेशंस रिपीट करो, आपका माइंडसेट रखो, पॉज़िटिव वाइब्स लाओ केवल। ये सब चीज़ें बहुत सब ईज़िली हैंडल हो सकती हैं। इसके बाद मुझे बहुत बड़ी खुशी मिलने वाली है, मेरा बेबी मेरे हाथ में आने वाला है, तो ये सब चीज़ें बहुत ईज़िली मैं करूँगी और कर सकती हूँ। उससे क्या होगा ना, देखो जो होना है वो होना है। लेबर पेन्स आने हैं, आपको दर्द आना है, सी सेक्शन, नॉर्मल डिलीवरी, ये डॉक्टर डिसाइड करेगा, आपकी सिचुएशन डिसाइड करेगी, आपका बेबी आएगा, सब चीज़ें होनी है। बट ये चीज़ें ईज़िली हो पाए इसके लिए आपको पॉज़िटिव रहना है। अगर हम ही नेगेटिव सोच लेंगे कि नहीं मैं नहीं कर सकती, कैसे होगा, कुछ उल्टा-पुल्टा हो गया तो, कुछ गलत हो गया तो, अरे उन सब चीज़ों के लिए सब चीज़ें हैं, डॉक्टर्स हैं, आपके फैमिली मेंबर्स डिसाइड करने के लिए। हमें सिर्फ पॉज़िटिव रहने का काम करना है। वो प्लीज़ ट्राई टू स्टे पॉज़िटिव। मेरे टाइम पे आई वाज़ वेरी, वेरी पॉज़िटिव। मैंने 9th मंथ से ही मेरा माइंड सेट कर लिया था कि मैं ये कर सकती हूँ। मैंने टोटल सब एक्सरसाइज़ेज़ करी, मैंने सब कुछ किया। मैं बहुत ही मतलब बहुत मोटिवेट हो चुकी थी, बहुत पॉज़िटिव वाइब्स मेरे अंदर आ गई थी कि नहीं आई कैन डू और मैंने उस टाइम पे बहुत रिपीटेडली रिपीट किया कि राधिका यू कैन डू इट, मैं ये कर सकती हूँ, मैं ये कर सकती हूँ। तो मुझे उससे बहुत हेल्प मिला। उस दिन मुझे समझ आ गया था कि स्टे पॉजिटिव इज़ वेरी, वेरी इम्पोर्टेंट। सो yeah, try to stay positive at the time of labor pain and whole pregnancy, yeah. At the time of whole pregnancy, you have to be positive at every stage because बहुत चीज़ें आएगी, बहुत अप एंड डाउन्स चलते हैं, आपके मूड स्विंग्स होते हैं, आपकी तबीयत सही नहीं चलती है। तो हर एक लेवल पे स्टे पॉजिटिव इज़ वेरी, वेरी इम्पोर्टेंट। सो या ये थे 10 पॉइंट्स जो मुझे शेयर करने थे अबाउट लेबर पेन मैनेजमेंट कि उस टाइम पे आप कैसे चीज़ें इज़िली हैंडल कर पाओ, जो मैंने मेरे टाइम पे करी थी। तो इसके अलावा भी कुछ चीज़ें हैं जो मुझे इस रिगार्डिंग शेयर करनी है दैट आई विल कम विद द पार्ट 2। सो या स्टे कनेक्टेड फॉर दिस एंड आई होप ये वीडियो आपको हेल्प किया हो और अगर आप एक्सपेक्टिंग मॉम हैं या आपकी डिलीवरी डेट पास आ रही है, तो ये वीडियो आपके बहुत-बहुत काम आने वाला है टू गेट यू मोटिवेटेड। और अगर आप के फैमिली मेंबर्स या फ्रेंड्स में जो भी है जिसको ये वीडियो की ज़रूरत हो तो प्लीज़ शेयर विद देम एंड या इफ यू लाइक द वीडियो then please like my channel, subscribe and share the video. Till then, take care and we'll meet soon in the next video. Bye.